नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास पर यह हमारी 4th वीडियो है तथा वैदिक संस्कृति पर यह हमारी 2nd वीडियो है। हम चर्चा कर रहे थे वैदिक साहित्य पर और अब तक हमने वेदों के बारे में जाना था। आज की हमारी वीडियो वैदिक साहित्य के बचे हुए भाग ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्य साहित्य पर है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः गद्य शैली में लिखित हैं। इन ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ तथ्य हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल और 5 अध्याय हैं। इसे पंजिका भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण को पंजिका भी कहा जाता है। इसमें राज्याभिषेक के नियम भी प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर 2, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि का उल्लेख प्राप्त होता है और यह ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। तो दोस्तों, इसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। और पॉइंट नंबर 3, सर्वाधिक परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। सर्वाधिक परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। तो दोस्तों, ये हो गया ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। अरण्यक के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम। अरण्यक की रचना जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई थी। सामवेद और अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण तथा अरण्यक ग्रंथ नहीं है। वर्तमान में 7 अरण्यक उपलब्ध हैं और इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहिती दर्शन है। अब आते हैं उपनिषद के बारे में कुछ फैक्ट चेक कर लेते हैं। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। तो दोस्तों, कितने उपनिषद हैं? 108। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चारतु आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह क्वेश्चन कई बार एसएससी, एनटीपीसी ऐसे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हमारा लास्ट है वेदांग और सूत्र साहित्य। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है। स्मृति मतलब याद, क्योंकि यह मनुष्यों की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत्र के रूप में है। वेदांग सूत्र के रूप में है। इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग न होने के बावजूद उसे समझने में सहायक है। पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों तथा वैयक्तिक यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा गृह सूत्र में की गई है। संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाले को ऋन्विद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋन्विद। संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाले को ऋन्विद कहा जाता है। दोस्तों, कुछ फैक्ट हैं, फटाफट देख लेते हैं। कल्प सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रोत सूत्र महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या मिलती है यहाँ पर। शुल्क सूत्र, इसमें यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी, अग्निवेदी मतलब जहाँ हम यज्ञ करते हैं, अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम है। इसमें भारतीय ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। धर्मसूत्र सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है। दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे। हम जानते हैं वेदांग के कितने अंग हैं? दोस्तों, वेदांग के 6 अंग हैं। शिक्षा, शिक्षा में स्वर ज्ञान। कल्प, कल्प में धार्मिक रीति एवं पद्धति। निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। शब्द व्युत्पत्ति मतलब इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। व्याकरण आपको पता है, छंद आपको पता है, ज्योतिष, खगोल विज्ञान। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। दोस्तों, फटाफट एक बार वेदों के नाम: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उपवेदों के नाम पता है क्या आपको? उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। और ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऐतरेय, कौशितकी, तैत्तरीय, शतपथ, पंचविश, षड्विश, जैमिनी, छांदोग्य, गोपथ। और इसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। क्या आपको पता है सतलज नदी को उस टाइम क्या बोला करते थे?
तो सतलज नदी को उस टाइम शतुद्री कहते थे। रावी को परुष्णी, चेनाब अस्किनी, झेलम वितस्ता, व्यास विपाशा, गोमल गोमती, काबुल कुभा, घग्गर घगर जिसे चितंग उसको दृशद्वती भी कहते थे, गंडक को सदानीरा, कुर्रम क्रुमु, सिंध सिंधु, स्वात सुवस्तु। दोस्तों कुछ नदियों के नाम थे जो आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमने कर लिए। अब हम इसके बाद कमिंग वीडियोस में हम भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही, बाकी के भाग को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।